हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविस्ट। और आज हम लोग जो आपके साथ सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको इंग्लिश के सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 से 2 क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मिलेंगे। अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वर्ड अबैटियर। अबैटियर का क्या मतलब होता है? अबैटियर वो जगह होती है जहां पे हम जानवरों को या एनिमल्स को काटते हैं, वो जगह जहां पे जानवर काटे जाते हैं। तो अबैटियर, व्हाट इज अबैटियर? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, इसे हम बूचड़ खाना भी कहते हैं या कसाई घर भी कहते हैं हिंदी में। तो अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड इज नोन एज अबैटियर। सेकेंड है जी अकॉस्टिक। एकॉस्टिक मीन्स रिलेटेड टू साउंड। जब कभी हम एकॉस्टिक की बात करेंगे तो दैट इज रिलेटेड टू साउंड। साइंस ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं? एकॉस्टिक कहते हैं। थर्ड वर्ड आ गया एक्रोफोबिया। देखिए, अगर कहीं पे भी आपको इंग्लिश में वर्ड फोबिया मिलता है तो फोबिया का मतलब होता है ये डर, और एक्रोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ हाइट। एक्रो मीन्स हाइट, तो फियर ऑफ हाइट इज नोन एज एक्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अडेंडम। नो, व्हाट इज अडेंडम? एक होता है जी कोरिजेंडम और एक होता है अडेंडम। कोरिजेंडम का मतलब होता है जब भी आप किसी भी पब्लिशिंग चीज में जो कि आप ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं उसमें कोई भी करेक्शन अगर आपने करनी है तो उसे हम कोरिजेंडम कहते हैं। अडेंडम का मतलब होता है जब भी हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी चीज में ऐड करते हैं, प्रीवियस कोई भी नोटिस हो या प्रीवियस हमने कोई एडवर्टीजमेंट निकाली हो तो उसमें अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अडेंडम। अ सेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ द बुक और एट द एंड ऑफ द एनी पब्लिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज में किसी भी चीज की अशुद्धि कर देते हैं, तो दैट इज अडल्ट्रेट। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर और टेंटेड सब्सटेंसेस। नेक्स्ट आ गया एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है दैट इज नॉट श्योर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जिस व्यक्ति को भगवान के होने में विश्वास नहीं है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एलिमनी। एलिमनी इज अ निर्वाह भत्ता जो कि एक फीमेल को आफ्टर डिवोर्स जो भी उसका लीगल स्पोज होता है उससे पहले वो पैसे देता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब अभी ऋतिक रोशन और उनकी वाइफ का डिवोर्स हुआ था तो एज अ एलिमनी ऋतिक रोशन को अपनी वाइफ को 300 करोड़ रुपया देना पड़ा था। तो एलिमनी इज अ निर्वाह भत्ता। जब भी लीगल सेपरेशन होती है तो उस टाइम पे हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एलिगरी। Now, what is allegory? Allegory is a story in which characters are used as a symbol. Allegory is a story in which characters are used as a symbol. जहाँ पे जितने भी characters हैं उनको दर्शाया जाता है, एक ऐसी कहानी जिसमें characters को दर्शाया जाता है। Next word है alliteration. Now, what is alliteration? Alliteration का मतलब होता है repetition of beginning sound in poetry. जितने भी beginning sound वाले हैं words, उनकी जब हम repetition करते हैं poetry में तो उसे हम क्या कहते हैं जी? alliteration. नेक्स्ट वर्ड इज योर एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी या ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लोगों के हित के लिए काम करता है। द वन हु थिंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, उसे हम क्या कहते हैं? एल्ट्रिस्ट कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलुविलियल। एलुविलियल इज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल। द सॉइल मेड एंड स्कैटर्ड बाय फ्लड इज नोन एज एलुविलियल सॉइल, और ये सबसे फर्टाइल पार्ट होता है हमारे पास सॉइल का। नाउ व्हाट इज एम्बीडेक्स्ट्रस? देखिए, एम्बी वर्ड अगर आपको कहीं पे भी मिले तो एम्बी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम दोनों हाथों से बहुत अच्छे से कर ले, उसे हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी काम दोनों हाथों से बहुत अच्छे से कर ले उसे हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो पर्सन कैपेबल ऑफ मूविंग बोथ हैंड विद इक्वल ईज, उसे क्या कहा जाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेशिया। Now, what is amnesia? Amnesia is loss of memory. तो loss of memory को हम क्या कहते हैं? amnesia कहते हैं। Next word is your amphibian. अब amphibian देखिए फिर से वर्ड आ गया हमारे पास amphi। ऊपर भी हमारे पास ambi था, अब हमारे पास वर्ड आ गया amphi। amphibian वो व्यक्ति होता है जो पानी और लैंड में दोनों में आराम से रह सके। लैंड में भी पानी में भी उस एनिमल को हम क्या कहते हैं? amphibian। नेक्स्ट वर्ड आ गया anarchist। Now, anarchist is a person
हु सीक्स टू ओवरटर्न द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, जो तख्ता पलट करने की बात करे, दैट इज क्या, अनार्किस्ट। नेक्स्ट एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब क्या है, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, उसे हम क्या कहते हैं, एनेक्डोट। कोई भी शॉर्ट जो आपको अम्यूज करे स्टोरी, उसे हम क्या कहते हैं, एनेक्डोट कहते हैं। एनोरेक्सिया। नाउ व्हाट इज एनोरेक्सिया? अ प्रोलॉन्ग्ड डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ना लगने की बीमारी से व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खाता है, तो उसे, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट आ गया एंथोलॉजी। किसी भी शब्द के साथ लास्ट में लॉजी लग जाए तो उसका मतलब होता है जी स्टडी, एंड एंथोलॉजी का मतलब होता है बुक ऑफ लिटरेरी सिलेक्शन बाय वेरियस ऑथर्स, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंटीडोट। एंटीडोट किसी भी पॉइजन को काटने के लिए जो हम डोज देते हैं या ड्रग देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं। तो अवर रेमेडी टू काउंटरैक्ट पॉइजन इज नोन एज एंटीडोट। नेक्स्ट है अपेरी। अपेरी इज अ प्लेस जहां पे वर्ड्स को हम लोग क्या है रखते हैं, तो अपेरी इज अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है। तो जितने भी हनी बीज हैं उनको हम रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपेरी कहते हैं। तो ये था हमारे पास आज का सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एक्टिविस्ट। जय हिंद, जय भारत।